राधे राधे एवरीवन। आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सकट चौथ का व्रत स्त्रियां अपने संतान की रक्षा के लिए करती हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, सब उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती है। इस व्रत में जितना जरूरी पूजा करना होता है उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कथा सुनना या पढ़ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ की व्रत की हर घर में सुनी जाने वाली कहानी की कथा सुनाऊंगी। कथा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कथा के बीच में आप नहीं छोड़िएगा, अंत तक ये कथा जरूर सुन लीजिएगा। कथा सुनने से पहले देखिए, आपने जहां भी चौकी लगा के गणेश जी का पूजन कर लेंगे, उसके बाद विधि विधान से उनका पूजन करने के बाद अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा तिल लेके हम एक कथा सुन लेंगे। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के पशु पक्षियों को जंगल में चराने ले जाता था और बदले में जो चराई मिलती थी उसी से उसका घर चलता था। इसी तरह से दिन कट रहे थे। एक दिन बुढ़िया के बेटा जब पशु को जंगल चराने लेके जा रहा था तो रास्ते में उसकी चाची ताई मिल गई और बोली कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में पशु चराते फिरते रहते हो, तुम्हारी माँ घर में बैठ के पकवान बना के खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब चाची ताई बोली कि तुम्हें भरोसा नहीं है तो आज थोड़ी देर बाद से पहले जाकर खुद देख लेना, अपनी आंखों से ही देख लेना। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। लड़का जिस समय अपने घर से रोज जाता था उससे थोड़ी देर पहले आ गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था और बुढ़िया तिलकुट बना रही थी। कढ़ाई चढ़ा रखी थी और तिल भून रही थी। अब यह देखकर लड़के ने सोचा कि मेरी ताई चाची तो ठीक कह रही थी, मैं तो जंगल जंगल भूखा प्यासा पशु चराता फिरता हूँ, मेरी माँ तो पीछे से पकवान बना बना कर खाती है। उससे ताई चाची को सीख लगी और जो भी लड़का बोला सच लगी। और लड़का जब बोला, माँ मैं तो घर से बाहर निकलूंगा। माँ बोली, बेटा ऐसा बात क्या हो गई जो तूने ऐसा सोचा। बेटा बोला कि माँ मैं तो चला जाता हूँ जंगल में, तुम पीछे से पकवान पकवान बना बना कर खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर तुम बताती तक नहीं हो। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया कि बेटा आज सकट चौथ का व्रत है इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझ गई कि किसी की सिखाया पढ़ाया गया यह नहीं रुकेगा। बेटा जाने लगा तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा यह सकट चौथ व्रत के तिल है, तुम जब तुम तुम अपने साथ ले जाओ, भीड़ पड़े तो मुसीबत पड़े तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो मुसीबत टल जाएगी। इससे तिल हाथ में लिए और वह चल दिया। चलता चलता एक जंगल के पास पहुंच गया। अब जंगल में गया तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा कि आज तो मेरा मरना तय है। डर के मारे कांपने लगा। डर के मारे सबसे पहले इंसान को अपनी माँ ही याद आती है, तो उसने उससे भी अपनी माँ की याद आ गई। माँ याद आते ही माँ के दिए हुए तिल याद आ गए। तिल के पूर के वहीं बैठ गया और बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो यह शेर गाय गाय बन जाए, यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरी मृत्यु आज तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा बोला वैसे ही शेर गाय बन के पूंछ हिलाता चला गया, क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम से ही व्रत करती थी। अब वह राम राम कहता हुआ आगे बढ़ दिया। आगे गया तो देखा बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही थी। अब उसने जो सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो डूबकर मर जाऊंगा, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है। तूफान आया और अगर मैं इस यह नदी पार नहीं करूंगा तो रात हो गई। पीछे जंगल जंगल जानवर मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, तब फिर याद आई माई आई। अब तिलपुर के वह बैठ गया। बोला कि हे सकट माई चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो यह नदी दो हिस्से में बट जाए, मुझे रास्ता दे देगी, नहीं तो आप आज ही मेरा मरना तय है। यह अब जैसे ही कहा नदी दो हिस्से में बट गई, उसे रास्ता मिल गया, क्योंकि बुढ़िया तो उसी के नाम के व्रत करती थी। नदी पार करके दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां देखा कि एक बुढ़िया पड़े एक बुढ़िया पेड़ बनाती जा रही है, ज्योति कूड़े बनाती जा रही है और रोती जा रही है। अब उसने बुढ़िया से पूछा कि हे माई, पूड़े बना रही हो, इसका मतलब है कोई खुशी की और साथ ही रो रही हो, तुम दुखी हो, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे। अब बुढ़िया बोली कि हे बेटा, कैसे बता दूं,
हमारी नगरी में हर 6 महीने आव पकता है और आव में एक इंसान की बलि दी जाती है। अब उसे आव में बिठाया जाता है। हर घर में रोज एक का नंबर आता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरे एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आव में मर जाएगा, इसलिए मैं दुखी हूँ, यह सोचकर मैं रो रही हूँ। और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ, तो कुछ अच्छा बना के खिला दूं, इसलिए मैं पूड़े बना रही हूँ। अब बुढ़िया का बेटा बोला, माई अगर मैं तेरे बेटे की जगह ले चला जाऊं तो तू या पूड़े मुझे खिला देगी? बुढ़िया बोली, बेटा भले तू तो चाहे जितना खा ले, पर सारे सारे खा ले, पर ये कौन करता है? किसी की आई में जाता हूँ तो बोला, माई मैं चला जाऊंगा। पेट भर पूरे खाकर वह वो सो गया। रात को सैनिक बुलावा लेके आया। बुढ़िया कभी कुंडी खटका, कभी चिमटा बजाए, कभी बासन खड़का। पुराने पूत को कैसे जगाऊं? अब आवाज सुनकर लड़का उठ बैठ गया और बोला, माई आ गई? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा आ गए। सैनिकों के साथ चला गया, जाके आओ में बैठ गया। आओ में बैठ के अपने तिल पूर लिए और बोला, सकट चौथ माता, अगर मेरी माता तेरे नाम के व्रत करती है तो इस आग से मैं नहीं जलूं, नहीं तो आज मेरा जलना तय है। 3 दिन हो गए। कहीं पास में ही बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली जाके मटके पर लग गई। टन से आवाज आई। अब टन की आवाज सुनकर सब घबरा गए कि आओ आओ तो पूरे 6 महीने में पकता है था, तीसरे दिन ही कैसे पक गया? सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को बुला लिया। राजा सैनिकों से कहा, मटके उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो भाई, धीरे धीरे उतारो। यह आवाज सुनकर सैनिक तो दूर दूर भाग गए। इसमें तो कोई भूतिया लग रहा है। अब राजा को तलवार निकाल के खड़े हो गए और सच बोले बोले, सच सच बता कि तू कौन है? तब मटके से में से बुढ़िया माई का बेटा निकला। बोला, महाराज मैं कोई भूतिया नहीं हूँ, ना मैं पिचास हूँ। मैं एक तो बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती थी। चाची ताई के सिखाई में आ गया और घर से निकल गया, और मेरी माँ ने यह तिल दिए थे, और माँ ने कहा था कि अगर यह मेरे नाम के व्रत करती है तो जो भी भीड़ पड़ेगी वह टल जाएगी। अब मैं तो ये तिल पूर के बैठ जाता हूँ, जो भी मुसीबत पड़ती है वो टल जाती है। इतना सुनकर रानी बोली, राजा क्यों ना आप अपनी बेटी का ब्याह इससे ही कर दे, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती। राजा रानी ने अपनी बेटी को शादी उसके साथ कर दी। वो घर जमाई बन के महल में रहने लगा। अब तो दिन पे दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और बुढ़िया माई का बेटा दोनों एक दिन दिन पर घूम रहे थे। छत पे घूमते घूमते उसने उसे अपने देश की याद आई। बुढ़िया का बेटा कि देख, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत ज्यादा बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपके भी गांव है? वो बोला कि हाँ, हम हमारे भी गांव है, घर भी है और एक माँ भी है, सब कुछ है। पर राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? हम अपने घर को चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला कि तू अपने पिताजी से पूछ ले, अगर कहेंगे तो हम अपने घर चले जाएंगे। अब राजा की बेटी जाके अपने पिताजी से बोली, पिताजी आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। दूर जमाई, लाख जमाई, घर जमाई, खाक जमाई, तुम अपने घर जाओ, कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाओ, हम तो इसी में राजी हैं। राजा ने खूब अन्न धन, हाथी घोड़े, मोती देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब वह दोनों चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा गांव के आसपास गया तो उसके सैनिकों को भेजा दिया कि जाके माँ को बता दो, उसके बेटा बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा कि बुढ़िया तो रो रो के अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाके कहा कि बुढ़िया तेरा बेटा और बहू आए हैं। जो बुढ़िया बोली कि हे बेटा, गांव सारा तो बहुत बोली मारे, तू क्यों बोली मारे? मेरा बेटा, उसको तो सिखा पढ़ा के तुमने जिससे घर छुड़वा दिया, चला गया, नहीं तो उसे कोई भी जानवर खा गया होगा। पता नहीं वह जिंदा भी है कि नहीं है। नहीं है, उसकी कोई खबर ना है। माई, तुम्हारा बेटा आया है, सारा गांव इकट्ठा हो गया है। बुढ़िया का बेटा आ गया। बुढ़िया का बेटा आ गया। वो बोली कि हे सकट चौथ माथा, अगर मेरा बेटा आया है तो दूध की थार सीधी करके मूंछों पर पड़ेगी। अब ये उसे चमड़े की आग पहनाई। जैसे ही बुढ़िया का बेटा उसके सामने आया, आंधी फट के दूध में जा
छाती का कर करक के उसकी दाढ़ी मूछ भीग गई। सारे गांव में रुका मच गया, हाहाकार मच गया। बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा सामने आया, बेटे को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। अब बेटा तो माँ के पैरों में गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो। मैं चाची ताई के सिखाए में आ गया था, अब घर से चला गया था। तुम तो मेरे ही नाम के व्रत करती थी। तुम्हारे दिए तिलों और सकट माता ने मेरी हर मुसीबत में रक्षा करी। बेटे बहू को देख बुढ़िया के अपने सारे पुराने दुख भूल गई और बुढ़िया बोली, बेटा सकट चौथ माता ने मूल मूल तो लौटाया ही लौटाया, साथ में ब्याज भी लौटाया। अब बुढ़िया के तो ठाठ हो गए। बेटा बहू बुढ़िया को खूब सेवा में लग गए। सकट चौथ माता, जैसे बुढ़िया की कृपा तुमने बुढ़िया माई की करी, वैसे ही सबकी करना, हमारी भी करना। हमारे पे भी अपनी कृपा बरसाए रखना। और इस कथा कहानी को जो भी सुन रहे हैं उनके भी घर में धन्य धान और उनके भी बच्चों की रक्षा करना। ये थी सकट चौथ व्रत की कहानी। अब हम एक गणेश जी की कहानी सुन लेंगे। तो कहानी आप सीधे ही हाथों में थोड़ा सा तिल लेके भी गणेश जी की कहानी हम सुन लेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी की हम शुरुआत करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते थे और उनकी बहुत मतलब सुनते भी थे। तो बहुत बुढ़िया पूजा पाठ करती थी गणेश जी की, बहुत रोजाना नियम विधि विधान से उनकी पूजा करती थी। एक दिन ने गणेश जी ने सोचा कि बुढ़िया माई तो मेरी बहुत ज्यादा सेवा करती है, रुको बुढ़िया माई को उसका वरदान दे दूं, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही बुढ़िया हो गई थी। तब गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहने जाने लगे। हर रोज कहते थे कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू बहू से पूछने लगी तो बहू बोली कि सासू माँ पोता पोती मांग लीजिए। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों ही अपने मतलब के मांग रहे हैं, सो रुको मैं पड़ोसन से ही पूछ लूं। तो जाके वो पड़ोसन से पूछी। वह पड़ोसन से जाके बोली कि हे पड़ोसन, गणेश जी मेरे ही को बोले हैं कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी जिंदगी काया मांग ले, सुंदर काया मांग ले और अपनी आंखें मांग ले। घर जाकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी और वो बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर्धान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। गणेश जी महाराज जी, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही हम सबको देना। और बुढ़िया माई जितनी कृपा आप बुढ़िया माई पे किए, उसी प्रकार से हमारे पे भी ये करना करना। तो ये थी सकट चौथ और गणेश जी की कहानी। जो भी आपने सीधे हाथों में थोड़ा सा तिल लिया है वो आपने पल्लू पे बांध लीजिएगा या फिर कटोरी में रख के आप जब चंद्रदेव को अर्घ देने जाइएगा तो उसी तिल से आप अर्घ दे लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कथा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी जरूर लिखिएगा। और गणेश सकट चौथ की जो भी पूजा विधि है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही सरल पूजा विधि करके सकट चौथ का बताया हुआ है। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।